यहां से पावापुरी की ओर। तीर्थंकर भगवान महावीर गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर जनहित के कल्याण के लिए, भले के लिए उपदेश देते विहार कर रहे थे। उनके साधु जीवन का, उनके तीर्थंकर जीवन का, उनके श्रमणत्व जीवन का ये अंतिम वर्षावास है। विचरण करते करते वे राजगृह नगरी से पावापुरी पधारे हैं। पावापुरी नगरी के अंदर राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में उन्होंने प्रवेश किया है और राजकीय कर्मचारियों से उन्होंने आज्ञा मांगी है कि मैं यहां चातुर्मास करूं। उन लोगों ने देखा, अपना अहोभाग्य समझा, करबद्ध निवेदन करा, अहोभाग्य हमारा, आप हमारी रज्जुक सभा में चातुर्मास के लिए विराजमान हो। रज्जुक सभा कहते हैं सचिवालय को, सेक्रेटरीट को, जहां लिखा पढ़ी के काम चलते थे। चातुर्मास का एक एक दिन बड़ी आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ रहा है और चातुर्मास के 6 पक्ष बीत चुके हैं और 7वां पक्ष चल रहा है। और 7वें पक्ष के दौरान जैसे जैसे कार्तिक अमावस्या का दिन निकट आता है, भगवान महावीर का अंतिम समवसरण वहां पर सज्ज होता है। भगवान का अंतिम समवसरण सजा हुआ है। भगवान उच्च सिंहासन पर बैठ करके धर्म देशना दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, घर का कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा जब उसे लगे कि अब मेरा जीना बहुत कम समय मेरा बचा है, अब जीना ज्यादा संभव नहीं है, तो परिवार वालों को हित की शिक्षा देते हैं, कुछ अच्छी बात बतलाते हैं कि तुम आगे इन चीजों का ध्यान रखना। भगवान महावीर ने ज्यादातर प्रश्न पूछे तो जवाब दिए, लेकिन आज वह अपनी ओर से उपदेश दे रहे हैं और भगवान की अंतिम देशना निरंतर प्रवाहमान है। शकेंद्र और हस्तिपाल राजा भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनको वंदन नमन करते हैं। स्वयं तीर्थंकर भगवान अपने ज्ञान में सब कुछ जानते थे कि मेरे जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। अतः उन्होंने 2 दिन का उपवास अर्थात बेला स्वीकार कर लिया। भगवान महावीर के चरणों में अंतिम समय में 9 मल्ली, 9 लिच्छवी, 18 गण राजा पोषद लेकर के बैठे हैं। भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना में 55 अध्ययन पुण्य के और 55 अध्ययन पाप के फरमाए कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। वर्तमान में इसको जानने के लिए विपाक सूत्र हमारे सामने रहता है। इसके बाद भगवान महावीर ने अपृष्ठ व्याकरण के 36 अध्याय फरमाए। ये अपृष्ठ व्याकरण 36 अध्याय वही है जिन्हें इन दिनों आप सुनते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तराधन सूत्र। भगवान निरंतर अपनी वाणी को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान फरमाते हैं, जब जब धरती पर तीर्थंकर विद्यमान रहेंगे तो इस भारत भूमि पर धन धान्य से भारत भूमि परिपूर्ण रहेगी और तीर्थंकरों की विद्यमानता में आचार्य इंद्र के समान पूजित रहेंगे, माता पिता देवी देवता के समान आदर मान सम्मान प्राप्त करेंगे, आम जनता धर्म और अधर्म के विवेक से संपन्न रहेगी, विनीत रहेगी, सत्यवादी रहेगी, सदाचारी रहेगी और देव गुरु के प्रति समर्पण का भाव रहेगा और रोग और उपद्रव ये दोनों नहीं होंगे, अर्थात एक शांतिमय वातावरण बना रहेगा। फिर वो ये भी कहते हैं, जब तीर्थंकर नहीं रहेंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय बढ़ेंगे, विवेक घटेगा, मर्यादाएं नष्ट होंगी, स्वच्छंदता बढ़ेगी, धर्म घटेगा, अधर्म बढ़ेगा, सज्जन
दासों की भांति रहेंगे। दुर्जन दुर्जन राजा जैसे रहेंगे और मत्स्य न्याय स्थापित होगा। मत्स्य न्याय कहते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, ऐसे बड़े लोग छोटों का शोषण करेंगे, अन्याय अत्याचार करेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चोरों की संख्या अधिक होगी और चोरी भी अनेक प्रकार की होगी। टैक्स अधिक लगेंगे और न्याय बिकेगा। गुरुकुल मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। क्षुद्र जीवों का विस्तार होगा। आप सबने देखा क्षुद्र जीवों का विस्तार यानी कोरोना। क्षुद्र जीव ही तो थे जो किस प्रकार श्वास नली में प्रवेश करके व्यक्ति को संक्रमित कर रहे थे। देवता पृथ्वी पर नहीं आएंगे। साधु साध्वियों के संघ में मनमुटाव बढ़ेगा। झूठे माप तोल चलेंगे। इस प्रकार की स्थिति कब बनेगी? जब तीर्थंकर नहीं होंगे। 16 पहर तक प्रश्नोत्तरों की चर्चा चली। राजा पुण्यपाल ने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने 8 स्वप्न देखे हैं, इनका क्या फल है? जब भगवान ने उनका फल बतलाया तो फल इतना वैराग्यप्रद था कि राजा हस्तिपाल और पुण्यपाल दोनों को वैराग्य हो गया और वहीं भगवान के अंतिम संवत्सरण में उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण कर ली। वहां पर भगवान के सामने एक प्रश्न आया कि भगवान पंचम आरा कब प्रारंभ होगा? पंचम आरा कब प्रारंभ होगा? तो कहा मेरे निर्वाण के 3 वर्ष 8.5 मास व्यतीत होने के बाद पंचम आरा प्रारंभ होगा। और भगवान महावीर ने आगामी काल के उत्सर्पणी काल के तीर्थंकर, वासुदेव, बलदेव, कुलकर आदि इनकी नामावली की घोषणा करी कि भविष्य में तीर्थंकर, वासुदेव, बलदेव, कुलकर बनेंगे। सुधर्मा स्वामी ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान, केवल ज्ञान का सूर्य कब अस्त होगा? तो भगवान ने कहा मेरे निर्वाण के 12 वर्ष के बाद गौतम सिद्ध होगा, 20 वर्ष के बाद तुम सिद्ध होगे और 64 वर्ष के बाद तुम्हारा शिष्य जम्बू सिद्ध होगा, वही अंतिम केवली होगा। इस प्रकार भगवान से जो जो पूछा जा रहा है वो फरमा रहे हैं। इधर भगवान ने अपने ज्ञान में सब कुछ जानते थे। सर्वज्ञ सर्वदृश्यों से क्या छुपा है? वो तो दुनिया की एक एक बदलती पर्याय के संबंध में सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने कुछ सोच विचार करके गणधर गौतम को अपने नजदीक बुलाया। कहा कि गौतम, तुम्हें काम करना है। दोपहर हो चुकी थी, सूरज पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था और गौतम को कहा कि गौतम, तुम एक काम करो, निकट भवि शीघ्र कल्याण को प्राप्त करने वाला देव शर्मा ब्राह्मण पास के गांव में रहता है, तुम वहां जाओ और जाकर के उसको प्रतिबोध देकर के आओ, प्रेरणा देकर के आओ, जागृत करके आओ, धर्म की तरफ उन्मुख करो उसको और विनयवान, आज्ञाकारी, भगवान महावीर के प्रति समर्पित वह गणधर गौतम आदेश सुनते तुरंत उठे और पास के गांव में देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और उधर उनको काफी समय लगता है और रात्रि भी वहीं व्यतीत करते हैं। इधर होता क्या है कि देवलोक के अंदर इंद्र का आसन कंपायमान होता है, प्रकंपित होता है और आंखों में आंसू लाकर के शकेंद्र भगवान के चरणों में आके कहते हैं कि भगवान, एक विनती, एक प्रार्थना है, आप अपनी आयु की वृद्धि कर लें, आप अपनी उम्र को थोड़ा आगे बढ़ा दें, क्योंकि जब आप मां के गर्भ में आए, आपने जन्म लिया, दीक्षा ग्रहण की, केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, तो उस समय हस्तोत्रा नाम का नक्षत्र था। इस समय आपकी राशि पर भस्म ग्रह का संक्रमण हो रहा है। आप अपनी आयु बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा जैन शासन पर 2000 वर्ष तक संकट रहेगा। जब इस प्रकार का निवेदन किया तो भगवान महावीर ने कहा, न भूयम न भव्वम वा, उन्होंने कहा ना तो आज तक कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा कि कोई अरिहंत तीर्थंकर चक्रवर्ती
अपनी एक पल की भी आयु को घटबढ़ कर सकते हो। एक पल की भी आयु को घटबढ़ करना संभव नहीं है। इस प्रकार उन्होंने जो है अपनी आयु बढ़ाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इधर शाम हुई, दिन ढला, सूर्य अस्त हुआ, रात घिरने लगी। भगवान की वाणी निरंतर प्रवाहमान है और कार्तिक अमावस्या की मध्य रात्रि का समय जो कल रात बीती है, मध्य रात्रि का समय बिल्कुल सन्निकट है और भगवान ने उपदेश देना बंद कर दिया। आंखें मूंद ली, ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और उन्होंने अपने ध्यान में तल्लीन होके गहराई लेकर के उन्होंने देखते ही देखते परम पद निर्वाण, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने कर ली। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की इस प्रकार भगवान जो उन्होंने लक्ष्य लेकर के अपना घर बार राजमहल छोड़े थे, उस आत्मा को मुक्ति मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर वह महान आत्मा प्रस्थान कर जाती है। भगवान के मोक्ष गमन का समाचार तीनों लोकों में व्याप्त हो गया और देवलोक के देवी देवता सुन करके एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और इंद्र इंद्राणियां भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं। भगवान के जहां पार्थिव देह विराजमान है वहां आते हैं। आंखों में आंसू है और विलाप चल रहा है कि हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए और अब हम किसके दर्शन करेंगे। इस प्रकार का भाव मन में आप्लावित है और इधर देवी देवता भगवान महावीर के चरणों में आ रहे हैं, उनके देव विमान आ रहे हैं और ऐसी एक मान्यता है कि देव विमान रत्नों से आलोकित होते हैं। और आप कल्पना करें कि अमावस्या की अंधेरी रात हो और ऐसे में कोई भी रोशनी जलती है, रोशनी पर ध्यान केंद्रित होता है। तो जब देव विमान आने लगे, उनकी रोशनी होने लगी, तो सारे पृथ्वी तल पर प्रकाश ही प्रकाश होने लगा। इस प्रकार की स्थिति वहां पर बन रही है और शकेंद्र अपने देवी देवताओं को आज्ञा देते हैं और देवताओं को कहते जाओ नंदन वन में जाकर के गोशीर्ष चंदन लेकर के आओ। और देवता तुरंत जो है गोशीर्ष चंदन लेने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और देवताओं को कहा कि कुछ देवता जाएं और क्षीर सागर का जल लेकर के आए। पानी आया, गोशीर्ष चंदन आया और देवताओं के लाने में समय क्या लगता है। भगवान की पार्थिव देह को स्नान कराया, चंदन का विलेपन किया गया, दिव्य वस्त्र ओढ़ाए गए और एक दिव्य शिविका में यानी पालकी में भगवान की पार्थिव देह को विराजमान कराया गया और भगवान की पार्थिव देह को इंद्रों ने उठाया। इंद्र उठाते हैं, देवांगनाएं आगे आगे नृत्य कर रही हैं, देवी देवताओं के द्वारा सचित अचित फूलों की वृष्टि हो रही है और श्रावक श्राविका शोक विह्वल होकर के भगवान की पार्थिव देह के पीछे पीछे चल रहे हैं और चलते चलते कुछ दूरी पर एकांत शांत स्थान पर, साफ स्वच्छ स्थान पर भगवान महावीर की पार्थिव देह अर्थात शिविका को रख दिया गया है। शिविका रखी गई है, चंदन की चिता वहां पर सजी हुई है। इंद्र अग्नि कुमार देव को आदेश देते हैं कि अग्नि कुमार देव तीर्थंकर भगवान महावीर की पार्थिव देह को अग्नि से प्रज्वलित करो। अग्नि कुमार देवता ने भगवान की पार्थिव देह को अग्नि से प्रज्वलित किया। वायु कुमार देव से कहा मंद मंद वायु का संचरण करो। मंद मंद हवा चलने लगी और देखते ही देखते भगवान की पार्थिव देह लपटों से घिर गई और घी और शहद के घड़े उड़ेले गए और लाल नीली पीली लपटों से भगवान का पार्थिव देह भस्मीभूत हो रहा है। शरीर धीरे धीरे पुद्गल जो बने थे वह अपना स्वरूप परिवर्तित करके भस्म के रूप में परिवर्तित होते हैं और अंत में शकेंद्र ने कहा हे मेघ कुमार देव, तुम अब चिता को शांत करो।
मेघ कुमार ने मंद मंद हल्की हल्की बरसात करके उच्चिता को शांत किया और आगे बढ़कर के शकेंद्र और ईशानेंद्र आगे आते हैं और भगवान की पार्थिव देह जो विलीन हो चुकी है, जहां मिट्टी का ढेर है और भस्म का ढेर है, वहां आगे जाकर के भगवान महावीर के मुख की दाईं और बाईं दाढ़ाओं को अपने एक विशेष पात्र में ग्रहण करते हैं। चमरेंद्र और बलिंद्र ये दूसरी ओर की दाढ़ाओं को स्वीकार करते हैं और देवों के द्वारा दांत और अस्थियां स्वीकार की जाती है, यानी कि देवता जो है भगवान के दांत और अस्थियों को ग्रहण करते हैं और मनुष्यों ने भगवान की भस्म को ग्रहण किया, अर्थात सारी भस्म जनता श्रद्धा पूर्वक ले गई। इधर भगवान महावीर की देह का विसर्जन हुआ, इधर सूर्य उदय होता है। गणधर गौतम मन में कल्पना कर रहे हैं कि दिन निकलते ही मैं भगवान महावीर के चरणों में जाऊंगा, उनको वंदन करूंगा, उन्हें निवेदन करूंगा कि भगवान मैं आ गया हूं और देव शर्मा ब्राह्मण को मैंने प्रतिबोध दे दिया है। लेकिन इधर जो सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय होते ही गणधर गौतम भगवान महावीर के चरणों में आने के लिए तत्पर होते हैं और मार्ग में थोड़ा बड़े ही थे तो उन्होंने क्या देखा, जनता के झुंड इधर उधर आ जा रहे हैं। लोग कुछ ऐसा लग रहा है कि लौट करके कहीं से आ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि मध्य रात्रि में तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर तो निर्वाण को प्राप्त कर गए। गौतम स्वामी ने सुना, कानों पर भरोसा नहीं हुआ, एकदम चौंक गए, ये क्या समाचार है। फिर पूछा, लोगों ने कहा कि हाँ, तीर्थंकर भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त कर गए हैं और उनका अंतिम संस्कार देवी देवताओं के द्वारा, इंद्र इंद्रानियों के द्वारा संपन्न हो गया है। इस बात को सुनकर के गौतम स्वामी को शौक लगा, खेद खिन्न हो गए। स्वाभाविक बात है, किसी का किसी से लगाव हो और वो मालूम भी ना पड़े, खास मौके पर वो खास व्यक्ति ही ना हो, तो मन को शौक लगना आवश्यक है। तो उनको शौक लगता है, मन ही मन बड़े दुखी होते हैं और उपालंब सा देने लगते हैं कि भगवान आपने मेरे को अंतिम समय अपने से दूर कर लिया। क्या मैं आपको मोक्ष में जाने से रोक देता? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? क्या मेरे समर्पण में कोई कमी थी? मैं तो मनसा वाचा कर्मणा आपके प्रति हमेशा समर्पित रहा, आपकी हर आज्ञा का पालन किया, आपने मुझे अंतिम समय में अपने से दूर क्यों कर लिया? इस प्रकार कहते हैं कि 48 मिनट तक उनकी ऐसी मानसिक स्थिति बनी रही। कई तरह के मन में ऊहा पोहो, उपालंब, गिले शिकवे मन में आ रहे हैं, लेकिन तुरंत मन में चित्त परिवर्तन हुआ, भाव परिवर्तन हुआ, अध्यवसाय बदला और मन में ख्याल आने लगा कि एक तरफा प्रेम, एक तरफा राग कब तक चलना था। मैंने प्रेम और राग भी किया तो किससे किया? वीतरागी से। और वीतरागियों का किससे राग? भगवान तो वीतरागी थे, मैं ही अपने राग के बंधन में बंधा रहा। और भगवान ने तो कई बार मुझे संकेत किया कि जब तक राग नहीं छूटेगा, आसक्ति नहीं छूटेगी, आत्मा को मोक्ष संभव नहीं है। भगवान ने सत्य ही कहा था। धीरे 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 शुभ अध्यवसाय, मन के पावन विचार बढ़ने लगे, ममता के बंधन टूटने लगे और वहीं खड़े खड़े गणधर गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार एक महान ज्ञान का दीप प्रस्थान तो कर गया, लेकिन एक दीप ज्ञान का और प्रज्वलित हो गया। इस प्रकार गणधर गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गणधर गौतम जैन शासन के अंदर बड़े पूजनीय और आदरणीय है और विनय का जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो गौतम स्वामी जी को याद किया जाता है। और इस तरह से ये सारा प्रसंग जैन शासन में बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि पावापुरी के अंदर फिर अगले वर्ष से एक परंपरा स्थापित हुई
कि उस साल तो देवता आए थे, रोशनी रोशनी हो गई थी। तो भगवान के निर्वाण और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की स्मृति में लोगों ने दीप प्रज्वलन करना प्रारंभ किया और ये रोशनी का पर्व मनाना शुरू हुआ। लेकिन ये मान्यता तो जैन परंपरा की है ही, लेकिन इस संसार के अंदर बहुत सारी मान्यताएं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श सारी जनता, सारी दुनिया जानती है, और ये बात भी ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतः फिट बैठती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण को परास्त करके लंका को जीत के पुनः अयोध्या लौटे, और अयोध्या लौटने पर उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किए, और ये परंपरा आज भी बादस्तूर पूरी दुनिया में कायम है, और लोग बाग इसको बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और जब से अयोध्या का विवाद समाप्त हुआ है, अयोध्या में विशेष दीपावली का आयोजन पिछले अनेक वर्षों से लगातार चल रहा है। और आप देखिए, हम ये कहते हैं कि देवी देवताओं के विमान आए, इधर भगवान राम भी पुष्पक विमान के द्वारा आए। अब ये जितने भी विमानों का वर्णन है, तो आप दीपावली पर एक बात पर गौर करना, हथड़ी सजाई जाती है, कंडील सजाई जाती है। अब हथड़ी और कंडील क्या है? ये देव विमानों जैसी आकृति है, और लोग इस पर दीपक रख के, मोमबत्ती रख के, बल्ब लगा करके इसको डेकोरेट करके रोशनी इस पर करते हैं। तो प्रतीक इसी बात का है कि देव विमान की प्रतीक हथड़ी और कंडील है। और आप लोग दीपावली पूजन पर और दुनिया भर की कितनी मिठाई के डब्बे रख लें, लेकिन आप धान की खील जो बिल्कुल सफेद होती है, उसको भी थोड़ी बहुत अपने अपने हिसाब से लेकर के आते हैं। अब खील क्या है? खील रत्नों का प्रतीक है, रतन चमकते हैं, खील भी अलग ही चमकती है। इस प्रकार से खील का जो एक प्रचलन है, वो भी रत्नों के साथ जुड़ा हुआ है। और इन दिनों लक्ष्मी गणेश की पूजा की मान्यता भी मानव समाज में बहुत अच्छे से स्थापित है। अब लक्ष्मी गणेश हमें कुछ शिक्षा देते हैं। लक्ष्मी जो धन की प्रतीक है, और गणेश जो है विवेक के प्रतीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसे कितना ही धन मिल जाए, यदि धन के साथ विवेक नहीं है, तो धन विनाश का, पतन का, दुख का भी कारण बन सकता है। तो हमेशा धन के साथ साथ व्यक्ति का विवेक जो है वो बना रहना चाहिए। और एक बात मैं अतिरिक्त रूप से कह रहा हूं, महाभारत का एक अनुशासन पर्व है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक प्रसंग आता है, लक्ष्मी उवाच, यानी लक्ष्मी कुछ कह रही है। लक्ष्मी उवाच, तो लक्ष्मी क्या कह रही है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी जी कहती हैं, जिस घर के स्त्री और पुरुष अपनी गृहस्थी के साजो सामान की चिंता नहीं करते, जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, परस्पर प्रीति पूर्वक नहीं बोलते, दूसरों के घरों में अनुराग रखते हैं, यानी अपने घर में लगाव नहीं है, दूसरों के घरों में लगाव है, दूसरों के घरों में अनुराग रखते हैं, अनाचार पूर्वक संपत्ति का संग्रह करते हैं, अधीर और झगड़ालू होते हैं, और सदैव सोते रहते हैं, नींद ही पूरी नहीं होती, ऐसे लोगों के घरों को मैं छोड़ के चली जाती हूँ। लक्ष्मी जी वहां से प्रस्थान कर जाती है। आम आदमी चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर शांति रहे, सुकून रहे, लक्ष्मी का वास रहे, धन दौलत रहे, तो अपने आचार विचार को भी सुधारना, संभालना आवश्यक है। यदि आचरण आदमी का अच्छा नहीं है, तो जीवन में सुकून भरा वातावरण का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार ये सारे प्रसंग आपने सुने, कुछ बातें थोड़ी सी और हैं। आज वीर निर्वाण संवत 2549 प्रारंभ हो रहा है, इसे हम वीर निर्वाण संवत कहते हैं, यानी नया वर्ष। इसके आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आप सबके जीवन में हर प्रकार का आनंद और मंगल हो।
हर प्रकार की सुख शांति आपके जीवन को प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूं।